कैसा गया पेपर? पेपर कैसा गया? टेस्ट कैसा गया? सर ठीक सर है। एवरेज। सर मैंने तो दिया ही नहीं। क्यों आपने नहीं क्यों नहीं दिया? सर आपको बताया था ना मैंने, नेटवर्क इशू था। मैंने आपको क्लास मतलब जब हमने स्टार्ट किया था ना, मैंने आपको उस टाइम बोला था कि अगर इस दिन कोई भी काम हो वो छोड़ लिया करो, क्योंकि जब हम भी कर रहे थे ना प्रिपेयर, हम भी इस दिन कोई काम नहीं करते थे जिस दिन हमें क्लास होता था। सच में बोल सर रहा हूँ। एक्चुअली मैं सर वहाँ से सर मैं अपने गांव आ रही थी, बिहार आ रही थी, तो इसलिए ट्रैवल में थी तो सर हो नहीं रही, तो नेटवर्क कोई बात नहीं, मतलब कोई मिल बात रही नहीं। थी फिर कट जाती थी। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये आपको बाकी क्लास है ना, आगे फ्यूचर के लिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर यस आपको सर। ये याद रखना, मैं आप सबके लिए बोल रहा हूँ, ये सबके लिए। वी आर इन दैट कंट्री कि अगर आपको आपको अगर आपको चाहिए ना, अगर आप चाहते हो ना कि मैं कुछ करूं दुनिया में, जिंदगी में, इस अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ भी कुछ बड़ा करूं, आपको 1-2 साल अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना है, एक जगह बंद करना है, सारे ये खेलना वेलना बंद करना है। ठीक है? तो घूमना वूमना सारा बंद करना है और अपने आप को एक डिसिप्लिन रखना है, कंसिस्टेंट रखना है। बस उन्हीं 2 साल, 1 या 2 साल, चाहे आप 11th 12th में करो वो 1-2 साल, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद करो वो 1-2 साल, लेकिन आपको करना है। अब आप इस टाइम अगर करोगे ना, इस टाइम जितना जल्दी करोगे अपने आप को उसमें इन्वॉल्व, उतनी बड़ी पोजीशन लाओगे। आज करोगे ना 1-2 साल, बड़े कॉलेज में जाओगे, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं सच बोल रहा हूँ। जब मैं एनआईटी गया, जब मैं आईआईटी गया इंटर्नशिप करने, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, इन सारे आईआईटी में घूमा हूँ मैं। एनआईटी श्रीनगर, बड़े बड़े कंपनी में गया हूँ ये इंटरव्यू देने के लिए। सच में आपको लगेगा कि मैंने क्या किया, ये मैंने क्या अपॉर्चुनिटी, मैं कहाँ पहुंचा हूँ। ठीक है? जब आईआईटी का मेस देखोगे ना, आपको लगेगा 5 स्टार होटल है। जब आईआईटी के रूम देखो ना, हॉस्टल रूम, आपको लगेगा कि वो हॉस्टल नहीं है, वो हॉस्टल है, होटल है, ताज होटल है वो। क्लासरूम देखोगे ना, आप घूम जाओगे। सच बोल रहा हूँ। वहाँ के पार्क्स देखोगे ना, वहाँ पे फैसिलिटीज देखोगे ना, वहाँ पे प्ले ग्राउंड देखोगे ना, वहाँ इंडोर गेम्स देखोगे ना, वहाँ पे जो भी चीज है, फैसिलिटीज आपको देते हैं, आप सच में घूम जाओगे ये क्या था। बट उसको हर किसी चीज की कीमत होती है, हर किसी चीज की कीमत होती है। आप वो कीमत पे करोगे तब जाके ही आपको वो मिलेगा। ओके? है कि नहीं? यस सर। यस ठीक है सर। ना? आप बाजार में जाते आप बाजार जाते हो, आपको कोई टी शर्ट लानी है, आपको कोई पैंट लाना है, आपको कोई ड्रेस लाना है, आपको कुछ भी खिलौना लाना है, वो तभी दे सकता है आपको शॉपकीपर, जब आप उसको यहाँ से पैसे लोगे, उसके बदले में उसको यहाँ से पे करोगे, उसकी कीमत अदा करोगे। जितना वो कीमत बोलेगा, जितना वो प्राइस बोलेगा, आपको वो अदा करनी है, तब जाके वो मिलेगा। इसी तरह अगर आपको आईआईटी जाना है उसके लिए, या एनआईटी जाना है, या आपको कोई किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, ठीक है, आपको उसका पे करना ही पड़ेगा। पे क्या है उसका? 11th 12th में आपको दिन रात मेहनत करनी है, आपको खेलना कम करना है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ पूरा बंद कर लो, लेकिन हाँ आधा घंटा थोड़ा सा खेल लो। अब अगर आधा घंटा नहीं खेल पाते हो, रोप चलाओ, रनिंग करो घर पे ही, पुशअप्स पुलअप्स करो, ताकि आपको थोड़ा माइंड सेट रहे, अच्छे से रहे। नींद थोड़ा कम करो, 10 घंटे बढ़ने से पहले सोने से बदले 6 घंटे सो। ठीक है? बाकी चीजें बंद करो। उस सारा टाइम अपना ना, ये पार्टीज में जाना, ये घर की शादियों में जाना, ये आपको पता, मैं ईद करता ही नहीं था घर पे, जब मैं जेई एंड इसकी ये प्रिपरेशन कर रहा था। सच बोल रहा हूँ, मैंने ईद नहीं की है। क्यों? मैं सोच रहा था मैं अगर इस दिन करूंगा, 4 दिन जाया करूंगा, एक दिन कर लेते हैं, ये 3 दिन हम पढ़ लूंगा, फिर तो ईद ही करनी थी। ठीक है? मैं ये सच बोल रहा हूँ आपको। थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना है, मुझे करना है। देन आपको ये जुनैद सर की बात याद आएगी, जब आईआईटी में जाओगे ना, गेट के अंदर जाओगे ना, दुनिया अलग लग जाएगी, जन्नत में जाओगे जैसे। सर गेट का एग्जाम किस लिए होता है?
गेट का एग्जाम बहुत एमटेक। चीजों के लिए होता है। गेट का एग्जाम अगर आपको आईआईटी में जाना है एमटेक के लिए, आपको आईआईटी में एमटेक मिलेगा। अगर आपको आईआईटी में नहीं जाना है, आप चाहते हो मैं फॉरेन जाऊंगा, किसी अब्रॉड जाऊंगा, उसके लिए भी आप गेट अच्छा सा सपोर्ट कर लेता है, गेट में अच्छा स्कोर। अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे पीएसयू, जो इंडिया की सबसे टॉप सबसे बेस्ट जॉब्स है, लाइक पावर ग्रिड है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, एनपीसीएल है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, बीपीसीएल है, डेल है, ये सारी बड़ी कंपनीज है, उनमें जॉब करने के लिए आपको गेट देना है। और जब उनमें जॉब पाता है ना इंसान, फिर देख लेता है कि मतलब आप जैसे सोचो कि आपने काम किया, आपने छोड़ा या ना से यहाँ से, घर से आप हॉस्टल में हो, मतलब आपने जॉब ज्वाइन किया, महीने ट्रेनिंग की, 1-2 महीने, फिर आपको पता है कैसे उठाते हैं। घर की गेट से बाहर निकले ना, दरवाजे से बाहर आपकी गाड़ी आपके दरवाजे पे होगी, स्कॉर्पियो आपको गाड़ी दरवाजे पे होगी, वो पिक करेगी, वो आपको ऑफिस में छोड़ेगी, वहां से आपको फिर से वही उठा लेगी, घर पे छोड़ेगी। आपके आपको बाजार जाना है, आपको उसी गाड़ी में ले जाएगा। ऐसी सर्विस मिलती है उसमें। तो इसलिए बोलता हूँ अभी अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करो, फिर जैसे मजे करने कर लो। एसपी, बेटा अगर आपको कम नंबर आते हैं ना, तो आपको मतलब ऐसा डरना नहीं है कि मुझे कम आ रहा है। जस्ट क्लास में अच्छे अटेंड रहो, क्लास दे दो, और स्कूल में जो पढ़ते हो उसको अच्छे से करो, थोड़ा सा होमवर्क करो, अच्छे से समझ के करो, और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करो। डीपीपी में जो देता हूँ या मैं जो होमवर्क रखता हूँ पीपीटी के बाद में वो करो। आपको आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, ऐसे मतलब रश नहीं करना, मुझे आज ही नहीं आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है। किसी बच्चे को जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है अपनी स्पीड पकड़ने में। सर मैं तो डीपीवी भी Yes, किए थे, sir. तब भी मेरे कम नंबर आए। कोई बात नहीं बेटा, देखो आपको कम नंबर आए ना, फिर भी कोई मसला नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है कि मुझे कम क्यों आए, बाकी को क्यों ज्यादा आते। नो, अपने आप को समझो कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता है, मुझे थोड़ा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, मुझे थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा वर्क और कर लेता हूँ। किसी को आधे घंटे में हो जाता है, कोई बात नहीं, मुझे 1 घंटा लगेगा, और कुछ नहीं। मैं भी आप जैसा ही था, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आप जैसा ही था। मैं सारे डीपी करता था, सारे होमवर्क करता था, लेकिन फिर भी मुझे टेस्ट में कम नंबर आते थे। लेकिन मैं क्या करता था, मैं ऐसे नहीं सोचता था बाकियों को क्यों आए, मैं अपने उस टेस्ट को चेक कर लेता था, मैंने कहाँ पे गलती की है, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया मुझे, अगर मैंने सारी डीपी की, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, इसमें क्या ऐसा एडिशनल पॉइंट है जो मुझे उस एग्जाम में नहीं आया। टेस्ट के बाद टेस्ट के बाद 2 घंटे बैठो, और हर टेस्ट से पहले रिवाइज करो, सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है। सर टेस्ट के क्वेश्चन जेई लेवल के होते हैं? अभी इतनी जल्दी आपको, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था ना, जेई में एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, है ना। कितने मार्क्स होते हैं जेई में एक क्वेश्चन के? सर 4 4 ही होते हैं। 4 मार्क्स, शाबाश। तो ये याद रखो कि अगर 4 मार्क्स जेई में है क्वेश्चन के, उस क्वेश्चन में एट लीस्ट 2 या 3 कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। अगर 2 या 3 कंसेप्ट इस्तेमाल हुए, तब जाके जेई में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बोल रहे फोर्स निकालो, वो नीट में आते हैं, वो जेई में नहीं आते। ठीक है। यस सर। ओके। सर। तो आपको ओके सर। क्वेश्चन को देख के ही लगे, आपको क्वेश्चन को देख के ही लगेगा कि ये क्वेश्चन जेई में आते हैं कि नहीं आते। हर कोई क्वेश्चन जो मैं टेस्ट में दिया होता है ना, टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना, उसमें से 10, अगर आपको 20 क्वेश्चन है, 5 या 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जेई टाइप के होंगे। बाकी आपको प्रिपेयर कर रहे हैं जेई के लिए, आपकी लेवल बढ़ा रहे हैं, ताकि कोई बच्चा डिमोटिवेट ना हो, कोई बच्चा ओवर एक्साइड ना हो, आपको टाइम मैनेजमेंट आए कि नहीं आए, आप सारे क्वेश्चन पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। अभी आपको बहुत टेस्ट देने हैं। ठीक है, अभी आपको बहुत टेस्ट देने हैं। चलो बच्चे आ गए हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। आज जो हमें टॉपिक है वो फ्रिक्शन है। ठीक है ना। सर। आज का टॉपिक जो है, यस सर। हम बता बेटा, हाँ बता बेटा। सर। हाँ हाँ बताओ। लो, सर आप लास्ट क्लास में कहा था कि स्यूडो फोर्स को दोबारा पढ़ाओगे। सीरो फोर्स को। अभी वैसे ही 15 मिनट निकल चुके हैं।
कोई बात नहीं, मैं फ्रिक्शन बढ़ा लेता हूँ, मैं जीरो फोर्स कल आपको समझाऊंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं एक्चुअली में थोड़ा सा बिजी लगा, तो मैं इसलिए मतलब मतलब ध्यान नहीं रख पाया उस पर, बट टेंशन मत लो, सीरो फोर्स आपने बोल दिया, कल की क्लास में आपको सीरो फोर्स अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सर जी सर। कोई क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लो उस चीज, ठीक है। तो आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, क्या दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, शाबाश। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कोई मुझे बता सकता है फ्रिक्शन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा फ्रिक्शन क्या होता है। अपोजिट फोर्स होता है जो दो सरफेस के बीच में लगता हाँ, है। हैंड रेस करके, हैंड रेस, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। तो दिव्या मिश्रा, सर वो फोर्स जो दो सरफेस के बीच में लगता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। नहीं, गौरव पॉल आप बताओ। सर ऐसी फोर्स जो कि दो कांटेक्ट के बीच में लगे और वो उनके मोशन को अपोज करे, उसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गलत है। गौरव पॉल आपने बता दिया, आदित्य आप बताओ। सर वो फोर्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही हो। ग्रेट, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के टाइप्स क्या है, और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन, और थोड़े से क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है ना। यस देखो सर। फ्रिक्शन क्या होता है, अगर आप इस फिगर को देखोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये आप देखो, ये कुत्ता क्या कर रहा है, ये इस गाड़ी को थोड़ा सा धक्का मार रहा है ना, फोर्स दे रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। यस सर। तो अगर आप सेकंड ला करोगे इस्तेमाल, देखो ये फोर्स दे रहा है इसको ऐसे, मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग देखोगे, सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, है ना, यस सर। है कि नहीं। देखो इस गाड़ी का मास है ना, इस गाड़ी को कोई मास होगा ना, होगा कि नहीं होगा, यस सर। ऐसे मास लेस तो नहीं होगा ना, मास लेस तो गाड़ी है यस नहीं है, सर। इसमें थोड़ा मास है। अब देखो बंद, ये कुत्ता जो है ये फोर्स भी लगा रहा है कुछ एफ, तो दैट मीन्स एफ भी है और एम भी है, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इसमें तो एक्सेलरेशन आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए सर। आनी चाहिए। आनी चाहिए ना। बट अगर आप देखोगे गाड़ी हिल रही है, सर मत हिल रही है। तो अगर हम इस फिगर को देखेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, एज पर सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा था, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उस बॉडी में कोई मास भी है, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन आनी चाहिए, और वो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एफ डिवाइड बाई एम ऑफ दैट बॉडी, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं डिवाइडेड बाई मास ऑफ दैट बॉडी। बट जब हम देख रहे हैं इस बॉडी को कुछ हो नहीं रहा है, ये तो अपनी जगह पे है, कैसे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अब ये पॉसिबल अगर है तो पॉसिबल एक सिचुएशन में, कोई एक फोर्स ऐसा लग रहा है जो हमें अभी दिख नहीं रहा है, और वो फोर्स क्या कर रहा है, वो इस हमारे फोर्स को, जो ये कुत्ता फोर्स लगा रहा है, उसके अपोजिट में लग रहा है, उसके अपोजिट में लग रहा है, और वो फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है, तभी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है ना। यस सर। यही है ना। यस सर। अगर आप फिगर को देखोगे, गाड़ी का मास भी है और यहाँ पे फोर्स भी हम लगा रहे हैं, तो हमें जो दिख रहा है, हमें दिख रहा है बस इतना, गाड़ी का मास है और कुत्ता फोर्स लगा रहा है, दैट मीन्स इस गाड़ी में एक्सेलरेशन आ रही है। लेकिन हमें दिख रहा है गाड़ी में एक्सेलरेशन आ नहीं रही है, गाड़ी अपनी जगह खड़ी है, तो कुछ ना कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा है, वो क्या है। अगर हम दिमाग लगाएंगे हमारे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, एक बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी या तब तक ही अनएक्सेलरेटेड रहेगी जब तक उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, नेट फोर्स जीरो लग रहा है। दैट मीन्स अगर हमें दिख रहा है कि कुत्ता फोर्स लगा रहा है, कोई और एक बॉडी भी है जो इस पे फोर्स लगा रही है, इस गाड़ी पे, और उस फोर्स एंड जो ये कुत्ता फोर्स लगा रहा है वो बैलेंस आउट हो रहा है, वो कैंसल आउट हो रहा है, और हमारी एक्सेलरेशन तभी जीरो आ रही है।
अब वो कौन सा फोर्स है? वही फोर्स है फ्रिक्शन। यहाँ पे बंदा को क्वेश्चन आया ना दिमाग में, बट वाई कार इज नॉट मूविंग, कार क्यों नहीं मूव कर रही है कि नहीं? दिमाग में आया ना क्वेश्चन, आना चाहिए ना दिमाग में क्वेश्चन। Yes, sir. अगर मैं फोर्स भी लगा रहा हूँ, ये Yes, बॉडी क्यों मूव नहीं कर रही? ये बॉडी इसलिए मूव नहीं कर रही है क्योंकि इसको नीचे सरफेस की वजह से, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये यहाँ पे है, ठीक है। जिस तरह यहाँ ये टायर है और 2-3 टायर होंगे, उन सारे पे क्या है, जो अर्थ सरफेस है ना, वो फ्रिक्शन लगा रही है। किस डायरेक्शन में लगा रही है? इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इस फोर्स को कैंसल आउट करे और हमारा नेट फोर्स जो इस बॉडी पे है वो 0 आ जाए और इसकी एक्सेलरेशन 0 आ जाए, ठीक है। ओके, yes, sir. Yes, sir. अब तो यस सर। समझ में आया फ्रिक्शन क्या है? Yes, sir. फ्रिक्शन क्या है? Yes, sir. तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस टू द मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट रिलेट टू अनदर। देखना रिलेटिव मतलब क्या होता है, देखो देखो देखो, ये सरफेस है ना, इस पे एक बॉक्स है, ठीक है, इस पे एक बॉक्स है ऑफ मास m। देखो इस बॉक्स को नीचे वेट लग रहा है W, जो होगा mg, है ना। और मैंने नॉर्मल फोर्स भी पढ़ाया था ना, नॉर्मल फोर्स क्या होता है? जो परपेंडिकुलर लगेगा, n लगेगा कि नहीं लगेगा? अब अगर मैं इस बॉडी को यहां से Fa फोर्स लगा रहा हूं, कोई फोर्स लगा रहा हूं, तो ये मूव करनी चाहिए ना, क्योंकि फोर्स अब एक्सटर्नल लग रहा है, बट ये मूव कर नहीं रही है। तो दैट मीन्स कोई फोर्स यहाँ सरफेस से लग रहा है जो इस फोर्स को कैंसल आउट कर रहा है। और वो क्या फोर्स है? वो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? सर हाँ, सर ये रिलेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे? मैं बताऊंगा ना रिलेटिव, मैं वही समझा रहा हूँ। देखो, दो वो फ्रिक्शनल फोर्स है। देखो अब इसने बोला रिलेटिव, मैंने यहाँ पे लिखी है रेजिस्टेंस टू द मोशन, यानी एक बॉडी को ये मूव नहीं करने देती है, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा होता है टेंडेंसी ऑफ द मोशन। टेंडेंसी ऑफ द मोशन मतलब हो गया कि एक बॉडी रेस्ट पे है, पहले मैं ये टर्म समझा देता हूँ, ठीक है। एक बॉडी रेस्ट पे है, अगर आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, ये बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है। आपने फोर्स बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, ठीक है। अब इस फोर्स बढ़ाने से क्या होगा? इस बॉडी में थोड़ा सा मोशन आने की टेंडेंसी आएगी, थोड़ा सा ये मोशन करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। उसको ये अपोज कर लेती है, ये फ्रिक्शन। अब ये रिलेटिव क्यों आया यहाँ पे? रिलेटिव का मतलब क्या हो गया? रिलेटिव मतलब हो गया कि एक बॉडी के दूसरे, अगर हम देखो रिलेटिव यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ये सरफेस है, ठीक है, ठीक है Yes, ना। sir. और यहाँ पे ये बॉडी है। अब आराम से समझना, कोई मसला नहीं है। अगर मैं इस सरफेस पे एक बंदे को रखूंगा और बोलूंगा जरा बताओ ये बॉडी चल रही है, बताओ चल रही है? No, नहीं sir. चल रही है ना, ये अपनी 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 जगह पे है ना। तो दैट Yes, sir. Sir, सरफेस, ये सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस, अगर हम इस सरफेस के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ये बॉडी क्या है? रेस्ट पे है। अब अगर हम इसको फोर्स लगाएंगे, अगर हम इसको फोर्स लगाएंगे, तो ये जो सरफेस के रेस्पेक्ट में है, ये मूव करना स्टार्ट करेगी, है ना। yes. Yes, sir. Yes, sir. ये मूव करना स्टार्ट करेगी, ये मूव करेगी विद रेस्पेक्ट, मान लेते हैं ये विद रेस्पेक्ट टू विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, इस एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रही है विद रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस, है ना। पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे पहुंची, तो विद रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस ये बॉडी मूव कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे? इस सरफेस और इस बॉडी में रिलेटिव मोशन है। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू सरफेस देखेंगे, ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये इसको अपोज करेगा। दैट मीन्स ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस ये बोलेगा इस बॉडी को तुम मूव मत करो, यानी तुम इस पॉइंट से हिलो मत, और इसको ये अपोजिट फोर्स लगाएगा, पीछे की फोर्स। ये चाहेगा कि ये इसका रिलेटिव मोशन 0 रहे, यानी ये चाहेगा कि नहीं, सरफेस इसको मूव करने नहीं देना चाहता, ये इसको मूव नहीं देना चाहता। ये चाहता है कि ये जिस जगह पे है, ये जिस जगह पे है ये वहीं पे रहे, ये जिस जगह पे है ये वहीं पे रहे। समझाइए बात मैं क्या बोल रहा हूँ, या मैं फिर से समझाऊं? Yes, sir. Yes, sir.
सबको आया समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? रिलेटिव मोशन क्या सर एक होता बार है? लास्ट वाला कभी पॉइंट ऐसा दोबारा समझा दो। कभी ऐसा नहीं बोलना कि हमेशा गलती होती है कि बच्चे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन इज दैट फोर्स व्हिच अपोज द मोशन। नहीं, ये मोशन को अपोज नहीं करती है, ठीक है? ठीक है ना? यस सर। ये रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। यानी अगर यहाँ सरफेस पे बॉडी है तो ये जो सरफेस है नीचे वाली सरफेस, ये ऊपर वाली बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू इट्स मोशन। क्यों? ये चाहती है कि ये बॉडी उसी जगह पे रहे जिस जगह पे ये थी, ये इस जगह हिले ना विद रिस्पेक्ट में, ठीक है? ये इस जगह हिले यस ना, सर। ओके? Yes, तो sir. रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, हमेशा मोशन को अपोज नहीं करती है, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ओके? अब देखो, अब जब यहाँ पे समझ लेना थोड़ा सा, अगर ये एक बॉडी है, ये सरफेस है, ठीक है ना? ये सरफेस है, ठीक है? इस पे मैंने यहाँ पे ब्लॉक रखा, ठीक है? अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी? इस डायरेक्शन में करेगी ना? राइट वर्ड। हाँ, गुड। तो ये जो सरफेस है ना, ये जो नीचे वाली सरफेस है ना, ये नीचे वाली सरफेस चाहेगी नहीं ये बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए। अगर ये चाहेगी ये बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए, इसको क्या करना है? इसको एक ऐसा फोर्स लगाना है जो इस फोर्स को कैंसिल आउट करे इन द अपोजिट डायरेक्शन, ओके? ठीक है ना? यस सर। यस सर। अब अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे मैंने और एक छोटी सी बॉडी रखी, ठीक है? यहाँ पे मैंने छोटी सी बॉडी रखी, अब मैं फोर्स कहाँ पे लगा रहा हूँ? नीचे वाली बॉडी पे। तुमने देखा होगा ना घर पे, अगर आप एक दो बुक्स एक ऊपर पे रखोगे, नीचे वाली बुक्स को खींचोगे, सारी बुक्स आराम से चलती है उसके ऊपर, चलती है ना? अगर आप तेज फोर्स नहीं खींचना है, थोड़ा सा फोर्स देना, आराम से खींचना, तो ये सारी बुक्स चलती है एक दूसरे के साथ, ठीक है? अब देखो, ये बॉडी अपनी ही जगह रेस्ट पे थी, ठीक है ना? बट ये बॉडी जो है नीचे वाली बॉडी ने स्टार्ट किया चलना आगे की तरफ। जो ऊपर वाली बॉडी है ना, ऊपर वाली बॉडी, अब इस बॉडी को क्या करना है? ये इस सरफेस पे है, इस सरफेस पे, यहाँ पे है ना, इस सरफेस पे है ना? अब जो नीचे वाली बॉडी है ना, ये ऊपर वाली बॉडी को बोलेगी तुम भी मेरे साथ ही चलो, क्यों? क्योंकि ताकि रिलेटिव मोशन इन दोनों के दरमियान जीरो रहे, रिलेटिव मोशन जीरो रहे। तो अगर इसको अपने साथ ही चलाना है, अपने साथ ही चलाना है इसको, तो ये क्या करेगी? फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है फिर इसको? आगे की तरफ। तो इस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी। तो रिलेटिव मोशन जीरो होने का मतलब क्या? रिलेटिव मोशन जीरो होने की मतलब ये है कि अगर आप दो बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो, एक बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो विद रेस्पेक्ट समथिंग, ठीक है? आप कभी भी एक बॉडी को ये नहीं बोल सकते इसकी मोशन 2 मीटर पर सेकंड है। आपको जरूरी बोलना है किसके रेस्पेक्ट में, कहां से आप मेजर कर रहे हो। अगर ये सरफेस पे है, आप इस सरफेस पे बैठे हो और बोल रहे हो इस बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, दैट मीन्स ये बॉडी मूव कर रही है विद रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस, क्योंकि तुम सरफेस पे बैठ के ये मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है? ओके? देखो ये ऊपर वाले ब्लॉक की Yes, जो sir. फ्रिक्शनल फोर्स है वो समझा दो। वेट, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है? ठीक है ना? देखो मेरा मतलब ये है कि रिलेटिव मोशन क्यों है? ये रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, किसी के रेस्पेक्ट में करना, चीजें काउंट करना। हमेशा मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था, रेस्ट एंड मोशन में कोई भी बॉडी रेस्ट एंड मोशन में नहीं है, एब्सोल्यूट मोशन कहीं पे भी नहीं है, हमेशा रिलेटिव है। आप जब तक किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बोलोगे तब तक आप डिफाइन नहीं कर रहे हो किसी चीज को। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक बॉडी है, ये मान लेते हैं इसके साथ टच पे है ना, ये इस बॉडी इस सरफेस पे है, ये मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है? अगर आप ये ग्राउंड जो है ना, ये चाहेगा कि हमेशा ये बॉडी यहीं पर रहे, ये हिले नहीं, इस पोजीशन ये हिले नहीं, ठीक है? इस पोजीशन ये हिले
बट मैं क्या कर रहा हूं, बाहर से कोई बंदा आ रहा है, यहां से इसने इसको रस्सी बांधा और फोर्स लगा दिया F। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। तो अगर इस अर्थ को, इस मतलब इस ग्राउंड को, इसको ये क्या चाहता है, ये बॉडी हिले नहीं। अगर इसको अब क्या करना है काम, इस बॉडी को अपनी जगह पे रखना है, इसको ये फोर्स कैंसिल आउट करना है ना, तभी तो ये अपनी जगह रहेगा, वरना कहाँ रहेगा अपनी जगह, है कि नहीं। यस सर। इसको कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है ना अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये जो बॉडी है ये अपनी ही जगह रहे, है कि नहीं। तो ये क्या करेगा काम, ये इसको ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ताकि ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये फोर्स बराबर आ जाए और ये बॉडी जो है ये अपनी जगह पे रहे। ठीक है, अब आया समझ। यस सर। यस सर। वाला बात। ये यस क्यों, सर। ये क्यों ऐसा करता, ये क्यों ऐसा करता है, ये क्यों ऐसा करता है, क्योंकि एज पर ग्राउंड, एज पर ग्राउंड यानी रिलेटिव टू ग्राउंड, इस बॉडी की मोशन इस डायरेक्शन में आ सकती है, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए इस रिलेटिव मोशन को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो मोशन आ रही है इस बॉडी में, इसको अपोज करने के लिए, इसको रोकने के लिए ये अपोजिट फोर्स लगाती है, फ्रिक्शन। ठीक है, सर जो बट अगर मैं काम, हाँ बताओ। सर जो आपने इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रख के बताया था वो वाला चीज बता दो। हाँ हाँ, वो भी समझा दूंगा, अब मैं वही समझा रहा था ना। अब बताओ, देखो अब अगर मैं काम करूं, यहाँ पे एक और ब्लॉक रख दूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे और एक ब्लॉक रख दूं M2। देखो अब किसके बीच में सरफेस है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये जो ये सरफेस है ना, ये सरफेस, ये सरफेस भी चाहती है कि ये जो ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक है ये इसी पोजीशन पे रहे, ये हिले नहीं, ये नीचे ना गिरे, ये नीचे ना गिरे, ये अपनी ही जगह पे है। अगर इसको, इस ऊपर वाले ब्लॉक को अपनी ही जगह पे रखना है, इसको क्या करना है, जरा बताओ इसको क्या करना है। इसको काम करना है, इसको खुद भी चलना है आगे और इस ब्लॉक को भी चलना है आगे, तभी तो हो सकता है। वरना क्या करेगा, ये ब्लॉक आगे चलेगा, ये ब्लॉक पीछे गिरेगा, है कि नहीं, ऐसा ही होगा ना। यस सर। यस सर। होगा कि नहीं होगा। तो अगर इसको ऊपर वाला ब्लॉक, अगर इसको ऊपर वाला ब्लॉक आगे चलाना है अपने साथ, तो इसको क्या करना है, फोर्स की डायरेक्शन लगाना है। राइट हैंड साइड की बताओ? तरफ। हाँ, आगे की तरफ। अब कैसे ये फोर्स लगाएगा, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, इसके पास सिर्फ कंटैक्ट है, ये वाला कंटैक्ट इस बॉडी के साथ, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ही लगाएगा ना, बट किस डायरेक्शन में, आगे वाले डायरेक्शन में। ठीक है, तो याद रखना, रिलेटिव, ये जो फ्रिक्शन है ना, ये ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन नॉट मोशन। ओके, ये चाहती है कि रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है, ये नहीं चाहती कि मोशन ना हो, ये चाहती है रिलेटिव मोशन ना हो। सर जो बॉडी जहां पे रखती है मेरे ऊपर, हाँ बताओ। सर फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी फोर्स को कैंसिल कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे? कौन सी फोर्स, देखो नीचे वाला ब्लॉक अगर हम देखेंगे ना अकेला, अगर हम नीचे वाला ब्लॉक अकेला देखेंगे, इस पे यहाँ से फोर्स लग रहा है, इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स इस फोर्स को अपोज करेगी। ठीक है, यस सर, सर ऊपर वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ऊपर। यस सर। अब अगर ऊपर वाला ब्लॉक है, अब अगर ऊपर वाला ब्लॉक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो फोर्स मैंने लगाया, आगे वाला फोर्स, ये जो इंसान ने फोर्स लगाया, ये बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स ने इसको अपोज, मतलब इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाया, ये इस पूरी बॉडी को, इसको पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं कर पाया, है ना। अगर हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स को कैंसिल आउट कर लेता, तब तो कोई बॉडी मूव ही नहीं करती जिंदगी में, दुनिया में, यस सर। है ना। तो मान लेते हैं इस फोर्स ने क्या किया, इस फोर्स ने इस फोर्स को पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं किया, तो उससे क्या होगा,
इस बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, तो ये मूव करना स्टार्ट करेगी। अब जो ऊपर वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, अब ये चाहेगा कि मेरे ऊपर जो ब्लॉक है ये रिलेटिव मोशन में ना आए, यानी ये मुझसे जहां पे है ये वहीं पे रहे, ये आगे पीछे ना करे, ये पीछे से गिरे ना, ये भी मेरे साथ ही आगे चले, तब जाके रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या करना है, अगर इसको आगे चलाना है, इसको फोर्स लगाना है ना इस आगे डायरेक्शन में, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये यहाँ पे ये किसी फोर्स को कैंसिल आउट नहीं करेगी। ओके यस सर। यस सर। ओके, ऊपर वाले ब्लॉक पे बेटा सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और कोई नहीं लगेगा, और वही फ्रिक्शनल फोर्स इसको आगे चलाएगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ यही फ्रिक्शनल फोर्स आएगी। सर जो ऊपर वाला अब ब्लॉक ऐसे है, सर जो ऊपर हाँ वाला ब्लॉक, कोई जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसी भी फोर्स को अपोज नहीं करेगा। नहीं, किस फोर्स को वहां पे अपोज करेगा, वहां पे तो कोई और एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, यही फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी को चलाएगा। बात आया समझ? तुम मुझे बताओ, तुम सिंपल समझो, सिंपल समझो, दो बंदे गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, अब माने बैठे नहीं है, वो खड़े हैं, मेट्रो में वो खड़े हैं, उन्होंने किसी पिलर को पकड़ा नहीं है, उन्होंने किसी बंदे को पकड़ के रख नहीं रखा है, वो बस खड़े हैं। ट्रेन भी जा रही है ना, और वो बंदा भी उसी ट्रेन के साथ जा रहा है, जा के नहीं रहा है, जा रहा है ना। मुझे पता, अगर वो Yes, sir. बंदा चल रहा है, अगर वो बंदा चल रहा है, उसको कौन सा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो चल रहा है, उसको कौन सा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो चल रहा है, बताओ। क्या सर? दबा, यहाँ पे ये बड़ी सी, यहाँ पे एक बड़ी, ये मान लो ये ट्रेन है जो चल रही है एक्सेलेरेशन ए से, यहाँ पे एक बंदा है जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और ये भी इसी के साथ चल रहा है। जरा बता इस आदमी पे कौन सा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये चल रहा है? फ्रिक्शनल नहीं लग रहा। सर किस वो तरह तो से ट्रेन चल रहा का है? फोर्स है ना सर, ट्रेन का फोर्स है ना वो तो। सर किस तरह से चल रहा है? ट्रेन का फोर्स इंजन, ट्रेन का फोर्स इंजन लगा रहा है, इंजन लगा रहा है ट्रेन पे, और ट्रेन चल रही है। अब इस बॉडी पे कहां से इंजन फोर्स लगा रहा है, किस इंजन क्या इसको हाथ पकड़ के ले जा रहा है अपने साथ? ये तो खड़ा है ना सीधे, ये ट्रेन में खड़ा है। यस सर, ये इसके तो ऊपर खड़ा है, फ्रिक्शन बट फोर्स लग रही ट्रेन तो है। मूव कर रही है ना सर। हाँ, फ्रिक्शन वही लग रहा ट्रेन है अगर मूव कर रही है, ये बंदा भी इसी के साथ, तो ये बंदा भी मूव कर रहा है ना इसी के साथ, ट्रेन के साथ, सर इस ट्रेन बंदे के पे साथ फ्रिक्शन मूव कर रहा है फोर्स ना। लग रही है क्योंकि इसका रिलेटिव मोशन पीछे होना चाहता है, पर इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स हाँ आगे की तरफ लगेगी। हाँ, वो फ्रिक्शनल फोर्स इसके पैरों पे लगती है, इसके पैरों पे लगती है। यस सर, वो तो चलने पे लगती है ना जब हम। अब आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस यस सर। सबको आया समझ रिलेटिव, सबको आया समझ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता, हमेशा याद रखना, ये सर मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। हाँ बताओ। सर M2 भी तो अपोज करेगा। कौन सा M2? अगर M1 अगर आगे जा रहा है हाँ तो M2 हाँ, पीछे जा रहा होगा, वही वही, तो वो हाँ फ्रिक्शन हाँ फोर्स अपोज करेगा ना उसके पीछे वाले मोशन को। हाँ हाँ, वो मैं आगे बढ़ाऊंगा, वो मैं आगे, फिलहाल मैं समझा रहा था सिर्फ इतना कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स। हमेशा याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट नहीं करता है मोशन को, वो कभी मोशन को चला सपोर्ट भी करता है, कभी अपोज भी करता है। हाँ, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन अलग है, मोशन अलग है। सिंपल मोशन अगर आप लिखोगे वो अलग है, रिलेटिव मोशन अगर लिखोगे वो अलग है, ठीक है। ओके सर। अब देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। जो अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक बॉडी रखी, सरफेस रखी है, मान लेते हैं ग्राउंड है, इसके ऊपर ये बॉडी है, ठीक है ना। इस बॉडी पे नीचे अर्थ यानी वेट लगेगा, ऊपर इसी सरफेस का नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल। ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसी नॉर्मल को, यानी जितना ज्यादा नॉर्मल उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, जितना ज्यादा नॉर्मल उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। यस सर। ओके, अब अगर मैं इसको इक्वल बनाऊं, मुझे क्या करना है, मुझे कांस्टेंट यानी कोएफिशिएंट ऑफ ये डालना है, यहाँ पे क्या डालना है मुझे, कांस्टेंट ऑफ
प्रोपोर्शनैलिटी, है ना? यस है कि नहीं? इसी कांस्टेंट ऑफ यस सर प्रोपोर्शनैलिटी को दूसरा नाम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। गुड। अब आया समझ? यस सर यस सर। गुड। तो अगर आपको कोई भी बोलेगा फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, आप क्या बोलोगे? म्यू इनटू एन। म्यू एन। म्यू क्या होता है? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन क्या होता Coefficient है? of friction. नॉर्मल बिटवीन द सर्फेस। अब क्या पढ़ना है हमें? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ Type of फ्रिक्शन। friction. कितने टाइप्स है फ्रिक्शन? कितने टाइप्स है फ्रिक्शन फ्रिक्शन? 3 टाइप्स। सर कौन 3 कौन सा टाइप। टाइप? Static स्टैटिक, friction, लिमिटिंग, kinetic friction. काइनेटिक। एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, दूसरा क्या है? लिमिटिंग। नहीं नहीं, लिमिटिंग और स्टैटिक एक ही होता है। तो काइनेटिक। काइनेटिक। और सर काइनेटिक दो ही फ्रिक्शन। टाइप होते हैं, तीन नहीं। दो ही टाइप होते हैं, तीन नहीं होते, ठीक है? यस दो ही सर टाइप होते हैं। दो ही। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है? तो अगर आपको कोई बोलेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आर देयर, आप क्या बोलोगे? दो। एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। Kinetic friction. स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? यानी कब लगता है? जब बॉडी मूव नहीं करे। जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है तब तक बॉडी पे लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मूव करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी, उसके बाद जो लगता है वो होता है क्या बोलते? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, गुड। ये दो टाइप्स है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं समझा दूंगा, ठीक है? ठीक है, ओके। यस अब सर देखो, इम्पेंडिंग ओके सर। मोशन क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ। देखो देखो, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है? एक बड़ी सी अलमारी है, बड़ा, ये मान लो ये एक लॉकर है, ठीक है? अब यहाँ से एक बंदा है, उसने इसको फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना? ये चाहता है कि ये जो मुझे अलमीरा है, मैं क्या करूँ इसको, मैं इसको आगे बढ़ा दूं। आपने देखा होगा ना कॉलेज में, आपने देखा होगा ना घर में, कभी कभी दिवाली आ गई, सफाई यस करनी है रूम की, बड़े से बड़े बड़े अलमीरा है, बड़े बड़े लॉकर है, उनको हमें हटाना है। फिर मम्मा जब अपने हाथ से धक्का देती है, वो हिला नहीं पाती है, फिर वो बोलती है जरा मुझे एक यहाँ से आ जाओ, मुझे यहाँ पे हेल्प करो। करना क्या होता है? देखो क्या है, जब यहाँ पे ये बड़ा सा अलमीरा था, ठीक है, इसका मास बहुत ज्यादा था। जब मास बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से क्या होगा? वेट भी बहुत ज्यादा होगा ना, है ना? यस सर। है कि? नॉर्मल भी बहुत ज्यादा हो। तो उसकी वजह से नॉर्मल भी बहुत ज्यादा होगा। यस सर। नॉर्मल किसी बराबर होता है? एम, ठीक है, यहाँ पे आएगा ना? नहीं। तो जब नॉर्मल बहुत ज्यादा होगा, है ना, हमने क्या बोला? फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एन। तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? लार्ज लास्ट। होगा ना? तो यस सर। जब बंदे ने सुनो, जब यहाँ पे बंदे ने इसको फोर्स लगाया, मान लेते हैं इसने, आप समझो इसने इस पे फोर्स लगाया 5 किलोमीटर। कितना लगाया? 5 न्यूटन लगाया। क्या होगा? अलमीरा आगे ही नहीं बढ़ा। इसने दूसरे बंदे को बोला जरा यहाँ से आ जाओ, हेल्प करो। उन दोनों ने मिला के अब इस पे 15 न्यूटन लगाया, ये फिर भी नहीं हिल रहा है, ठीक है? अब तीसरा बंदा आया, अब इन्होंने फोर्स लगाया 25 न्यूटन, ठीक है? तीनों ने मिला के अलमीरा मूव करने स्टार्ट कर दिया। अलमीरा मूव करना स्टार्ट कर दिया, इसमें थोड़ी एक्सेलेरेशन आ गई, एक, ठीक है? अभी तक मत, अब अलमीरा हिल रहा था, मत हिल रहा था, ये अपनी जगह पे था। तो क्या मतलब हुआ? जब पहले बंदे ने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, ये अलमीरा हिला ही नहीं, तो दैट मीन्स अगर ये हिला नहीं तो इस अलमीरा की एक्सेलरेशन 0 है, यानी ये रेस्ट पे थी, रेस्ट पे ही रहे। तो जो 5 न्यूटन बंदा फोर्स लगा रहा था,
उसको कोई ना कोई अपोजिट फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से वो कैंसिल आउट हो रहा था और ये बॉडी जो है ये अपनी जगह पे रह रही थी। ठीक है, ठीक है ना? हेलो हेलो यस यस सर, सर। सर यस सर। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने यहाँ से 5 न्यूटन फोर्स लगाया, यहाँ से जो सरफेस है ना, यहाँ से सरफेस, इसने भी यहाँ से 5 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना लगाया? 5 न्यूटन, ताकि इसका 5 न्यूटन और नीचे वाला 5 न्यूटन, 5 न्यूटन जो है वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये कैंसिल। नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ठीक है, कैंसिल आउट, तो बॉडी मूव ही नहीं गई कर पाई। अब क्या हुआ, इसने फोर्स बढ़ा दिया, 15 न्यूटन हो गया, ये फिर से नहीं चला। दैट अगर ये फिर से नहीं चला तो नीचे से कोई और एक फोर्स लग रहा है जो बराबर 15 न्यूटन है, और इस फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है, बॉडी को अपनी जगह पे रख रहा है। तो इसने भी यहाँ से फोर्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। नीचे सरफेस है ना, सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है ना, पहले 5 लगा, फिर कितना लगा, फिर 15 लगा। अब जब इसने 25 न्यूटन लगाया, इनके करते करते 25 न्यूटन लगा, यहाँ से क्या हो गया, बॉडी चलने लगी। दैट मीन्स ये जो अर्थ है, अर्थ जो नीचे से फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन ने जवाब दे दिया। अब इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग रही है, फ्रिक्शन बोला नहीं है, सर आवाज अब इससे ज्यादा में नहीं लग सकती, इससे ज्यादा में फोर्स लगा नहीं पाएंगे। अब मैं कैंसिल आउट ज्यादा हो रही है। हेलो और बीच सर बीच में अभी हो रही है। हेलो, यस सर, यस सर, बीच में ज्यादा हो गई थी। अब ठीक आ रही है? यस सर, अभी ठीक आ रही है। सर बीच में हो जाती है ब्रेक। ठीक है, ठीक है, अब कैसी आ रही है? सही है सही सर। आ रही है। ठीक है सर अब। ठीक है, तो क्या हुआ, इस ने क्या किया, हम यहाँ से फोर्स बढ़ा रहा है, यानी ये बंदा फोर्स यहाँ से बढ़ा रहा है। स्क्रीन नहीं आ रही अब तो। ठीक है, यहाँ से जो सरफेस है ये भी अपना सर फ्रिक्शन बढ़ा स्क्रीन रहा है। स्क्रीन भी स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन ऑफ है। हाँ सर। आवाज ही यस सर, स्क्रीन नहीं आ रही। वेट वेट वेट, हेलो हेलो, बोलो। हेलो यस सर। यस सर। हेलो सर आवाज तो आ रही है लेकिन स्क्रीन यस सर, स्क्रीन नहीं आ रही। हेलो, वो मैंने बंद कर दी, एक सेकंड फिर से कर रहे हैं ना। हेलो, हो जाता है यहाँ पे यस सर। नेटवर्क इशू। स्क्रीन सर आगे लेकिन कुछ नहीं देख रहा हाँ उसमें। सर। सर तो वही आ रहा है अवंती का। हाँ सर आ गया। सर अब आ रही है, सर अब आ रही है। अच्छे से दिख रहा है? यस सर, अब दिख रही है सही से। हेलो, यस सर। यस सर, अब दिख रही है।
सुनो मैं क्या बोल रहा था। अब बोल- सर नहीं आ रही अब। ये हमने क्या किया, सर फिर से बंद हो गई। सर फिर से गई, सर नहीं आ रही। सर फिर से यही हमने क्या किया, यहाँ से हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, है ना, सर फिर से स्क्रीन बंद हो गई। ऐसा नहीं आ गया। यस सर, और आपकी वॉइस भी कट हो रही है। हाँ समझ आ गया। आ रही है सर अब आ रही है। गई सर गई। पता नहीं हो गया क्या। सर स्क्रीन नहीं आ रही अब। अब तो आ रही आ है, गई। मुझे तो आ रही है मोबाइल पे, ये तो मोबाइल पे आ रही है। सर फिर से गई। सर पता नहीं क्या हो रहा है। सर आ गए। आई गई चल रहा है ना। सर हाइड एंड सीक यस होगी सर है। आ गए। सर अब तो ठीक है स्क्रीन। दिख रहा है ठीक से। यस सर। यस सर। यस सर दिख रहा है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको गलती ना हो जाए। और जेई में ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन से पूछेगा, ठीक है। देखो क्या है, जब मैं यहाँ से फोर्स बढ़ा रहा था, बराबर उतना ही फोर्स यहाँ से भी बढ़ रहा था। देखो मैंने पहले 5 न्यूटन लगाया, ठीक है, यहाँ से अर्थ भी 5 न्यूटन लगा रहा था। मैंने 6 कर दिया, इसने भी 6 कर दिया, मैंने 7 किया, इसने भी 7 किया। कंटिन्यूअसली जितना यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ फोर्स, उतना यहाँ से फ्रिक्शन हो रहा है, लेकिन बॉडी चल सर नहीं रही है, बॉडी अपनी जगह। सर 25 भी हो, फिर 25 भी तो सर लगाया होगा 25 अर्थ में। हाँ ठीक है, 6 7 8 9 10 15 ऐसे 20 25 तक, जितना जैसे ही 25 तक पहुंचा, ठीक है, 25 तक पहुंचा, मान लेते हैं, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 25 तक पहुंचा, बॉडी स्टार्ट हो गई चलना, ठीक है, बॉडी चलना स्टार्ट हो गई। ओके, सर क्यों? ओके यस ना, सर। मैं बताऊंगा ना क्यों। जब तक मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा था, ये बढ़ा रहा था, लिमिटिंग एक फ्रिक्शन टाइम क्रॉस हो। पहुंचा, हाँ एक टाइम पहुंचा जब मेरा फोर्स इतना ज्यादा बढ़ गया कि और जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन वो लग नहीं पाया, वो उस फोर्स से कैंसिल आउट नहीं कर पाया। अब ऐसे समझो, नीचे वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस जो अलमीरा था, इनके एटम जो है, इनके एटम, इन्होंने अपने साथ एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाए थे। क्या बनाए थे, क्या बनाए थे, अब ये समझो, बॉन्ड। बॉन्ड्स। जब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा था ना, इस अलमीरा को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बॉन्ड्स ब्रेक करने, तब जाके ये चलेगी। ये ब्रेक नहीं होंगे, ये बॉडी नहीं चलेगी। सर ये इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होंगे ना। हाँ, ये इन दोनों के मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। मैं फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना मुझे इस फोर्स को कैंसिल आउट करे। ये ज्यादा फोर्स नहीं लगा, इससे ज्यादा नहीं लगा रहा है, बराबर उतना ही फोर्स जितना इसको कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने फोर्स इंक्रीज करता गया, ये भी इंक्रीज करता गया, बट एक टाइम पहुंचा जब मेरा फोर्स इतना ज्यादा बन गया, ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स है ना, मॉलिक्यूलर फोर्स, ये इसको काउंटर नहीं कर पाया, और ये ब्रेक हो गए सारे बॉन्ड्स, और ये गाड़ी जो है चलने लगी, ठीक है। और जो ये फ्रिक्शन लग रहा था अभी तक, जब तक ये बॉडी रेस्ट पे थी, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी अब स्टैटिक फ्रिक्शन अगर है, स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, अगर आपको कोई बोलेगा फ्रिक्शन, से वो फ्रिक्शन जो किसी को मूव ही नहीं करने दे रहा। फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन surfaces when there is no नो मोशन। relative motion, no motion नहीं, no relative motion, यस सर, ओके। no relative motion, मैंने बोला ना हमेशा relative motion करना है इसमें, no relative motion, ओके है कि नहीं, क्या, no relative motion। और जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे बोलूंगा मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन
ये होता है सेल्फ एडजस्टेबल। सेल्फ एडजस्टेबल मतलब क्या होता है? सेल्फ एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल क्या था? सेल्फ एडजस्टेबल था जितना जरूरत है उतना ही लगेगा। जैसे यहाँ पे बॉडी लगा रहा था, पहले इंसान लगा रहा था 5 न्यूटन फोर्स, यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 ही लगा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 लगा, क्योंकि जरूरत 5 की ही थी। स्टैटिक फ्रिक्शन का सिर्फ मेन मकसद इतना ही, रिलेटिव मोशन 0 आना चाहिए, यानी ये अलमीरा अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए थी, इसका बस इतना ही मकसद था। और उसको मकसद पूरा करने के लिए सिर्फ आदमी जितना फोर्स लगा रहा है उतना फोर्स कैंसिल आउट करना था। इसने 5 लगाया आदमी ने, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 ही लगा। आदमी ने फोर्स बढ़ा दिया, इसने 10 कर दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 हो गया। उसने 15 लगाया, ये भी 15 हो गया। उसने 20 लगाया, ये भी 20 लगाया। उसने 25 लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन में उतनी ताकत है नहीं, सरफेस में उतने बॉन्ड्स है नहीं बने हुए, स्टैटिक फ्रिक्शन 25 लग नहीं सकता, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग नहीं सकता। दैट मीन्स ये जो बॉडी है मोशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आया समझ? यस सर। यस सर। सेल्फ एडजस्टेबल मतलब पता आया समझ क्या होगा? सेल्फ एडजस्टेबल मतलब क्या हो गया? यस सर, खुद से एडजस्ट कर सकता है। हाँ, खुद ही एडजस्ट करना, ठीक है। अब जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन जब ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एक पॉइंट आ गया जब इसने हाथ खड़ा कर लिया, नहीं इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ूंगा, उस फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी मैं यहाँ पे बोलूंगा मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी मतलब क्या हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन का? यानी मैक्सिमम फोर्स इससे कितना लग ऊपर सकता नहीं जा सकता। है एक तरफ। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ सकता, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होगा जब आप यहाँ से देखो, मैं बताऊंगा ना, यहाँ से अगर ये अलमीरा खड़ा था, ये अलमीरा खड़ा था यहाँ पे, ठीक है, ये अलमीरा खड़ा था, कोई बंदा नीचे से फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई बंदा इधर उधर से फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई बंदा नहीं चाहता इसको हिलाए, इसको चलाए, तो सरफेस भी नहीं चाहती इसको फोर्स लगाना। वो भी बोलती है जब कोई लगाना नहीं चाहता, जब कोई को हिलाना नहीं चाहता, मुझे क्या करना है, ये तो अपनी जगह खड़ा है, अपनी जगह खड़े रहे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 है। किसी बंदे ने यहाँ से फोर्स 1 न्यूटन लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन लगेगी। बढ़ते 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 एक पॉइंट आ गया जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग नहीं सकता, उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन लग नहीं सकता, उस पॉइंट को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप क्या बोल सकते हो अगर आपको बोलेगा कोई व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, आप ये कोई अलग सी फ्रिक्शन नहीं है, अलग टाइप फ्रिक्शन का नहीं है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये बस मैक्सिमम नाम वैल्यू दिया ऑफ गया है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक। हाँ, जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, उससे ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग पाए, उस फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, या उस पॉइंट को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यही मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, हाँ, इसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, यही बराबर होता है म्यू एस न्यू नॉर्मल, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। हाँ, म्यू एस नॉर्मल, म्यू एस नॉर्मल। ये जो म्यू एस लिखा मैंने, म्यू एस, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक। अब आया समझिए क्या बोला मैंने? अब अगर कोई बोलेगा आपको, अगर कोई बोलेगा बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर है, आप क्या बोलोगे? इसकी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सेल्फ एडजस्टेबल है, जितना आगे से फोर्स लगेगा उतना ही ये भी लगेगा, उतना ही पीछे से। हाँ, इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन का, हाँ, इसका मैक्सिमम फोर्स होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। ऐसे ही आपको जवाब देना है जब भी आपको कोई फिर उसके बोलेगा। बाद वो काइनेटिक लगने लगेगा ना। हाँ, वो मैं बता दूंगा ना, ठीक है यार, तो बोलने दो। ठीक है। अब देखो, अब जब यही अलमीरा था जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है ना, ये अलमीरा, अब जब काम हो गया, अब जब ये अलमीरा स्टार्ट हो गया, अब जब ये अलमीरा अभी तक ये रेस्ट पे थी, अब बंदा फोर्स लगा रहा है। आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, कोई बॉडी हम मूव करना चाहते हैं, ठीक है, पहले उसको बहुत फोर्स लगता है मूव करने में, जैसे ही वो स्टार्ट होती है ना, फिर फोर्स कम लगता है उसको चलाने में,
आपने ऑब्जर्व किया है? Yes, sir. सर सर स्टार्टिंग में ज्यादा Right. लगता है, मोशन में आ जाता पहले है तो कम लगा हाँ रहता है। हाँ पहले स्टार्टिंग में उसको मोशन में लाने के लिए उसको ज्यादा फोर्स लगता है, जैसे ही वो मोशन में आई फिर वो जैसे लगता है खुद ही चल रही है, फिर Yes, कम sir. फोर्स लगता है उसको, है ना। शाबाश, वही यहाँ पे भी है, वो कंसेप्ट फ्रिक्शन का ही है, वो कंसेप्ट फ्रिक्शन का ही है। जब ये रेस्ट पे थी तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, इंक्रीज 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 हो रहा था, और एक पॉइंट आ गया मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा। क्या लगा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लगा। अब उसके बाद क्या हुआ, अब तो इंसान फिर भी बढ़ा रहा है फोर्स, उसके बाद जैसे ही आपने थोड़ा सा फोर्स इंक्रीज किया, ये बॉडी मूव कर गई विद एक्सेलरेशन। अब क्या काम है, अब ये बॉडी मूव कर रही है, कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। क्या कर रही है? कंटिन्यूअस मूव। स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गई, अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगी, क्योंकि स्टैटिक का मतलब ये रेस्ट पे, अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगी, क्योंकि बॉडी तो मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए, बॉडी चल रही है ना, बॉडी चल रही है। अब जो फ्रिक्शन लगेगा ना नीचे से, अब जो नीचे से फ्रिक्शन लगेगा ना, वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक Kinetic friction. क्या होगा? ठीक है, Kinetic. क्या बोलते हैं? Kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस। म्यू एस एन। Mu s n. अब यहाँ पे ये इम्पैडिंग फोर्स, ये सारा स्टैटिक फ्रिक्शन का ही है। अब है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब मैंने क्या बोला? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर है? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू म्यू के के एन। एन। हाँ, ये सेल्फ एडजस्टेबल नहीं होता, नॉट सेल्फ एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल, ये फिक्स रहता है। इट्स ऑलवेज फिक्स्ड। हाँ तो ये कांस्टेंट रहता है क्या? हाँ, ये फिक्स्ड होता है और ये कांस्टेंट होता है। ये किसके बराबर होता है? म्यू के किसके बराबर होता है? ये होता है म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है? म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। म्यू के क्या होता है? कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ शाबाश, काइनेटिक फ्रिक्शन। और एन क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल। मैं अगर बोलूंगा ऐसी बॉडी है, मास एम है, नीचे वेट लग रहा है, ठीक है, ये बॉडी चल रही है, उसमें मैंने एफ लगाया, इसकी बॉडी पे फोर्स एक्सेलरेशन ए आ रही है, ठीक है ना, तो ये बॉडी मूव कर रही है, तो इसके बीच में क्या फोर्स लगेगा? फिर सरफेस पे क्या फोर्स लगेगा? Kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर लगेगा? सर म्यू के एन। म्यू के एन। ये हमेशा रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। जैसे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। और यहाँ पे क्या पॉइंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है, जो म्यू एस होता है ना, म्यू एस, ये होता है ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। क्या होता है? म्यू एस बड़ा होता है म्यू के से। हाँ, इसलिए तो जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है ना, जब, क्या बता रहे हो? काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड क्यों होता है मतलब? देखो सर आप काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, देखो हाँ, अब देखो, आप बोल रहे हो ना काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों ये होती है, अब ये फिक्स क्यों होता है, इसका वैल्यू क्यों बराबर होता है? पहले जब बॉडी था ना यहाँ पे खड़ा, तो यहाँ पे थे बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स बने हुए थे, ठीक है, तो क्या हो गया काम, जितना यहाँ से फोर्स लग रहा था उतना यहाँ से भी फोर्स लग रहा था, क्योंकि ये बॉन्ड्स ब्रेक होना नहीं चाहते। अब जब ये बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, अब बॉन्ड्स मत बनेंगे फिर से, ये तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, बॉन्ड्स बन पाएंगे? उतना टाइम मिलेगा इसको ये बॉन्ड्स बना पाएंगे? मत बनेंगे। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये किसकी वजह से लगता है? देखो ये किसकी वजह से लगता है, ऐसे बॉडी सरफेस, नीचे सरफेस है, सरफेस रफ है, आप अगर देखोगे जो तुम्हें क्लीन सरफेस लगती है ना, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे वो भी रफ होती है, और ऊपर से भी बॉडी की सरफेस ऐसे ही थोड़ी रफ है ना, यस सर। है कि नहीं? तो जैसे ये मूव कर रहे हैं ना, ये जो है ना, ये इन रफनेस की वजह से ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है। ओके, सर काइनेटिक इसलिए ये फ्रिक्शन कांस्टेंट रहती है। क्या बोल रहे हो? सर काइनेटिक फ्रिक्शन उसके मूव करने की वेलोसिटी को कंट्रोल करता है। नहीं,
इसको वेलोसिटी कंट्रोल नहीं करता है, वो अलग चीज है, आप कंट्रोल नहीं बोल सकते हम। ये क्या करता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये बस इतना काम करता है, ये इसको अपोज होता है, ये क्या बोल रहे हो? सर एक तरीके से उसकी वेलोसिटी को लिमिट करता है ना। मतलब लिमिट कैसे बोल सकते हैं हम, लिमिट कह सकते हैं, जितना तुम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओगे उतना ही रहेगा, वेलोसिटी होगा बढ़ती तो उसकी रहेगी, एक्सेलरेशन बढ़ती रहेगी। तो सर काइनेटिक फ्रिक्शन का काम क्या होता है फिर? काइनेटिक फ्रिक्शन का काम होता है सिंपली अपोज करना, बॉडी को रिलेटिव मोशन अपोज को अपोज करना। करना, बॉडी की रिलेटिव मोशन को अपोज करना। और ये किसकी वजह से लगता है, ये लगता है हमारी रफनेस की वजह से। लेकिन सर जब वो अपोज करता है तो फिर तो बॉडी क्या बोल रहे हो? तो अगर बॉडी को अपोज कर रहा है तो क्या चाहिए? भाई आवाज नहीं आ रही है तेरी। क्या आवाज नहीं आ रही है आपकी? बता बता। सर वो बोल रहा है बॉडी को जब अपोज करता है तब क्यों मोशन होता है? क्योंकि हमने बोला था ना सेकंड लॉ में, एफ नेट हमने फर्स्ट लॉ में बोला था, मैंने अगर हम किसी बॉडी पे कोई एफ नेट मतलब क्या होता है, एक बॉडी पे बहुत सारी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जब हम उनका वेक्टर सम निकालेंगे, अगर वो वेक्टर सम 0 के बराबर नहीं आया दैट मीन्स बॉडी मूव करेगी, बॉडी में एक्सेलरेशन भी 0 के बराबर नहीं होगी। बट अगर एफ नेट 0 के बराबर आया तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, है ना? यही पढ़ा था ना हमने यस सर, फर्स्ट। यस सर, सेकंड लॉ में। काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता ही रहेगा, क्योंकि रफनेस की वजह से फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। बट जो हमारे आगे की तरफ फोर्स है ना, जो हम लगा रहे हैं फोर्स, वो इस काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, ठीक है? तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन उसको पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं कर पाता है, तो थोड़ा सा फोर्स फिर भी इस बॉडी पे लगता है, उसकी वजह से ये बॉडी मूव करती है, सर ठीक है? हाँ, सर काइनेटिक फ्रिक्शन 0 कब होता है? जीरो भाई वो रुक जीरो जाती तभी है। होगा जब नॉर्मल फोर्स 0 होगा। अब नॉर्मल फोर्स कब 0 होगा, जरा बता, नॉर्मल जब फोर्स सर कब वो 0 होगा? इक्विलिब्रियम में जब होगा। सर जब इक्विलिब्रियम में। स्मूथ होगा तब, स्मूथ सरफेस। हाँ, जब स्मूथ होगा, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन कब 0 होगी, दो तरीके है, जरा बता काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू और एन, जो दोनों में 0 होगा काइनेटिक फ्रिक्शन 0 बन जाएगी। अगर म्यू 0 होगा तब फ्रिक्शन 0 बन जाएगी। अब अगर म्यू नॉर्मल फोर्स होगा तब 0 बन जाएगी। अब बताओ म्यू के कब 0 होगा, अभी हमने पढ़ा नहीं वो। अब नॉर्मल कब 0 होगा, ये तो हमने पढ़ा था, मैंने बताया था ना, नॉर्मल इज अ सरफेस फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। अगर हम एक बॉडी को दूसरी सर बॉडी के फ्री कांटेक्ट फॉल पे, करेंगे, फ्री हाँ, फॉल पे। वो तब भी 0 होता है। हाँ, अगर नॉर्मल फोर्स तब भी 0 होता है जब बॉडी उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट में नहीं रहेंगे, नॉर्मल फोर्स 0 बन जाएगा। तो सर उसमें अब फ्रिक्शन ऐसा तो क्या बोल रहे हो? तो सर अगर सर बॉडी कांटेक्ट में ही नहीं रहेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगी? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब बॉडी कांटेक्ट में ही नहीं रहेगी, नॉर्मल फोर्स ही 0 बन गया, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0 बन जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन भी 0 बन जाएगा, क्योंकि दोनों डिपेंड कर रहे हैं नॉर्मल पे। ठीक है, समझ आया ठीक है। अच्छे से? अब ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, ये दिखा रहा है, ओके, ठीक है ना? यही मैं बोल रहा हूँ, जो मैं अभी बता रहा था ना, देखो मैं बोल रहा था ना एफ के इक्वल म्यू एन, मैंने बोला था कि अगर एक बॉडी फिर भी चल रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी क्या होती है, बॉडी मोशन में होती है, उसकी एक्सेलरेशन होती है। अब अगर आपको ये एक्सेलरेशन निकालनी है, आप क्या करोगे, आप देखोगे इसका आगे वाला कितना फोर्स लग रहा है और पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स आएगा ना इस बॉडी पे, एफ नेट, वो आएगा बराबर जो एफ लग रहा है, जो हम लगा रहे हैं, माइनस करेंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये आएगा एफ नेट, है ना? तो दैट मीन्स अगर हम सेकंड लॉ लगाएंगे, सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हाँ, तो इस हिसाब से अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी होगी बॉडी की, वो किसके बराबर आएगा, एफ के डिवाइड बाय एम,
F net upon M. हाँ, अब आया समझ अच्छे से? Yes sir. अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का फ्रैक्शन है, ये तो मैंने लिखा है ना, ग्राफ बनाया था, मैंने बोला था ना, ये जो फ्रिक्शन है, ये तो मैंने बोला था डज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज कंटिन्यूसली और स्टॉप। ये कंटिन्यूस इंक्रीज होता है, फिर एक पॉइंट ही स्टॉप कर लेती है, उससे बड़े आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। और ये सारा Yes sir. एडजस्टेबल होता है। अगर आपको बोलेगा कोई फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स का ग्राफ बना लो, ये है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, यानी हम यहाँ से क्या डालते हैं, अप्लाइड फोर्स, यानी जितना हम अप्लाई कर रहे हैं, जितना हम यहाँ से लगा रहे हैं, यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स है। देखो हमने यहाँ से फोर्स इंक्रीज किया, बढ़ा रहे हैं, यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, एक पॉइंट तक जब बन जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बन जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये थोड़ा कम हो जाता है, फिर स्ट्रेट चल जाता है। क्यों? फिर आप कितना भी अप्लाइड फोर्स बजा लो, काइनेटिक फ्रिक्शन सेम रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा नहीं, Yes sir. बॉडी मोशन में आ गई। अब जो ये किक है, ये थोड़ा सा ये कम हो रहा है, यहाँ तक पहुंचने में कम हो रहा है, ये चीज किसी वजह से होता है, ये मोमेंटम ब्रेक होने की वजह से होता है। जो मैंने बोला, जब ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, फिर जो इसका फ्रिक्शन है वो थोड़ा कम लग जाता है। क्यों? बॉन्ड्स अब है नहीं, ठीक है ना? Yes sir. तो ये Yes, स्ट्रेट sir. पार्ट जो है ना, ये स्ट्रेट पार्ट ये स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है, और ये जो ये स्ट्रेट पार्ट है ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का होता है। ओके सर हाँ, ये सब मैंने बता दिया। सेल्फ एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स, F is equal to F। Yes sir. ओके यस सर। चलो ठीक, आज हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है ना। कल हम क्या करेंगे, कल हम थोड़ा सा इस पे ग्राफ पढ़ेंगे, ये थोड़ा इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और हम क्वेश्चंस करेंगे सारे, ठीक है। बट हाँ, जो मैंने Okay, पढ़ाया ना, sir. जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया, उसको काम करना, इसको रिवाइज करना। मैंने क्या बोला? फ्रिक्शन इज नॉट अ फोर्स व्हिच अपोजेस अ मोशन, बट इट अपोज द रिलेटिव। It oppose the relative motion. हाँ, और दूसरा क्या बोला मैंने? हाँ, है ना। और मैंने बोला कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोज नहीं, पीछे नहीं होता है, वो कभी आगे भी हो सकता है, जैसे मैंने दिखाया था, एक ब्लॉक है दूसरा ब्लॉक है ना। Yes sir. और मैंने बोला फ्रिक्शनल फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, जरा बता कितने टाइप्स होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के? सर 2 टाइप। Sir, two types के. होता सर शाबाश, स्टैटिक Sir, फ्रिक्शन और static friction Two types and होते हैं ना? kinetic friction. गुड। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होता है? Sir, self सर वो जो adjustable अपोज करता है मूव को, मूविंग को। at the time of rest. हाँ हाँ, एट द टाइम ऑफ रेस्ट जो लगता है, वो क्या होता है? बॉडी होती है उसकी उसका Static वैल्यू friction। होता है, Self adjustable रहता है और maximum value limiting friction है।